रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व अक़ामुस सलाता व आतवुज़ ज़काता लहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। वअन अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अबू बकर व उमर काना यफ्ततिहून अस्सलात बि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन औ कमा क़ाल अलैहि सलातु व तस्लीम। मोहतरम और मुकर्रम हाज़रीन, कुरान करीम की जो आयत मैंने पढ़ी है इसमें अल्लाह फरमाते हैं इन्नल लज़ीना आमनू, बेशक वो लोग जो ईमान लाए, व अमिलुस सालिहात, और नेक काम करते रहे, व अक़ामुस सलाह, और नमाज पढ़ते रहे, व आतुज़ ज़का, और ज़कात देते रहे, लहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम, उनके लिए उनके परवरदिगार के पास उम्दा अजर है। उम्दा एक होती है चीज़ और एक होती है बेहतरीन चीज़। तो अल्लाह कहते हैं कि इन लोगों के लिए हमने बेहतरीन चीज़ तैयार करके रखी है। वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, और ना उन्हें कोई गम होगा और ना कोई उन्हें खौफ होगा। तो नमाज के बारे में गुज़िश्ता जुमा के अंदर हमने ये बात बताई थी कि नमाज के अंदर जो 6 चीज़ें फ़र्ज़ हैं और उसके बाद जो वाजिबात हमने बयान किए थे, उन वाजिबात का बयान चालू था। उसके अंदर से एक वाजिब ये था कि फ़र्ज़ नमाज की पहली 2 रकातों में अल्हम्दु शरीफ पढ़ने के बाद, यानी सूरह फातिहा पढ़ने के बाद सूरत पढ़ना भी वाजिब है। कोई सूरत, कुरान करीम की कोई सूरत या कम से कम 31 हर्फ वाली कोई आयत, बड़ी आयत पढ़े तो वो आपका सूरत पढ़ना के बराबर, छोटी सूरत पढ़ने के बराबर हो जाएंगे। और अगर किसी आदमी ने पहली 2 रकातों में सूरह फातिहा नहीं पढ़ा, पहली 2 रकातों में सूरह फातिहा डायरेक्ट सूरत पढ़ना शुरू कर दिया, तो अब उसको नमाज सही करने के लिए आखिर में सजदे सहव करना वाजिब होगा, क्योंकि उससे सूरह फातिहा छूट गया जो वाजिब है। और आखिरी जो 2 रकात हैं, जैसे ज़ोहर की हैं, इशा की हैं, असर की है, इसके अंदर अगर किसी आदमी ने अल्हम्दु शरीफ पढ़ दिया, जैसे अल्हम्दु शरीफ पढ़ना तीसरी चौथी रकात में फ़र्ज़ नमाज में सुन्नत है, क्या है, ज़रूरी नहीं है, सुन्नत है तीसरी चौथी रकात में सूरह फातिहा पढ़ना। लेकिन अगर किसी ने सूरह फातिहा पढ़ने के साथ कोई सूरत भी पढ़ी भूले से तीसरी और चौथी रकात में फ़र्ज़ नमाज की, तो नमाज हो जाएगी, सजदे सहव करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से किसी ने फ़र्ज़ नमाज की तीसरी चौथी रकात में सूरह फातिहा नहीं पढ़ा, बल्कि उसकी जगह सुभान अल्लाह पढ़ दिया, अल्हम्दुलिल्लाह कर दिया, तो भी नमाज हो जाएगी, लेकिन सूरह फातिहा पढ़ना अच्छी बात है। और अगर कुछ भी नहीं पढ़ा, सिर्फ खामोश खड़ा रहा, कुछ पढ़ा ही नहीं, उसने इत्मीनान से खड़ा रहा और खड़े होने के बाद में से रुकू के अंदर गया, तो भी उसकी नमाज हो जाएगी, कोई मसला नहीं। फ़र्ज़ नमाज की बात कर रहा हूँ, 4 रकात वाली फ़र्ज़ नमाज और 3 रकात वाली जो फ़र्ज़ नमाज मगरिब की। और अगर पहली 2 रकातों में, जैसे मैंने अभी ये बताया, नमाज में जब सूरह फातिहा और सूरत पढ़ेगा, आहिस्ता पढ़ेगा। क्या पढ़ेगा? आहिस्ता। लेकिन आहिस्ता पढ़ने का मतलब क्या है कि अपने कुरान करीम की पढ़ने की आवाज़, अपने सूरह फातिहा पढ़ने की आवाज़ अपने कान को सुनाई दे, अपने क्या कान को क्या कर दे, सुनाई दे। अगर कोई आदमी अकेला नमाज पढ़ रहा है, बाज़ लोगों को मैं देखता हूँ वो नमाज के अंदर खड़े हुए हैं, अकेला सुन्नत पढ़ रहा है या फ़र्ज़ पढ़ रहा है, बाद में से आने के बाद तो बस मुंह बंद है और दिल में पढ़ रहा है। दिल में पढ़ने से नमाज नहीं होती, ज़बान से पढ़ना ज़रूरी है। ज़बान से अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन, और जो पढ़ रहा है उसकी आवाज़ अपने कानों तक सुनाई दे, तो उसकी सुन्नत मुअक्कदा हो जाती है। यही रूल्स है, यही कानून है, यही मसला है फ़र्ज़ नमाज के लिए जब अकेला पढ़ रहा हो। सुन्नत मुअक्कदा के लिए यही मसला है, गैर मुअक्कदा के लिए यही मसला है। इशराक पढ़ रहा हो, चाश्ता पढ़ रहा हो, अवबीत पढ़ रहा हो, तहज्जुद पढ़ रहा हो, इतनी आवाज़ से पढ़े कि अपनी आवाज़ अपने कानों को सुनाई दे, वरना नमाज नहीं होने वाली, वरना नमाज होने वाली नहीं है। इसी तरीके से किसी नमाज के लिए, जैसे यहाँ पर बाज़ हाफिज़ लोगों का ये मिजाज होता है कि ईशा में एक फ़िक्स है, सूरत पढ़ना फ़िक्स, अब वही पढ़ते रहें। बाज़ इमामों के मुतालिक एक इमाम की कारगुजारी आई हमारे पास, उनको इसलिए निकाला कि वही सूरत पढ़ती थी,
फजर में फिक्स, जोहर में का तो मसला ही नहीं सुनने का, मगरिब में फिक्स और ईशा में फिक्स। लोग सुन सुनकर उसको याद कर लिए। लोगों ने कहा कि दूसरा पढ़ी, तुम्हें पढ़ने को तैयार नहीं इमाम, तो इस पर झगड़ा होगा, इमामों को निकाली दिया। तो बात जो है इमामों को ये नहीं होना चाहिए। फजर के लिए और जोहर के लिए सुन्नत क्या है? फजर और जोहर के लिए सूरह 26 के बारे में सूरह हुजरात है। सूरह हुजरात से लेकर सूरह बुरूज तक की सूरतें पढ़ना सुन्नत है फजर जोहर के लिए। और असर और ईशा के लिए, असर और ईशा के लिए सूरह बुरूज से लेकर सूरह बय्यिना 30वें बारे में लम यकुनिल लज़ीन वहाँ तक पढ़ना सुन्नत है। और मगरिब के लिए सूरह बय्यिना से लेकर सूरह नास तक पढ़ना सुन्नत है। अगर इसको आदमी बदल बदल कर भी पढ़े तो हफ्ता निकल जाता है इसमें, छोटी सूरतों में, और बड़ी सूरतों में महीना 2 महीना लग जाता है। तो इसलिए इसका आदमी क्या करे, इमाम को इसका एहतिमाम करना चाहिए। तो बाज़ मरतबा इसी पर झगड़े हो जाते हैं, फिक्स सूरत है, लोग भी कटाए जाते हैं उससे। दूसरा मसला ये है कि नमाज के अंदर जब भी आप सुन्नत पढ़े, मुअक्कदा गैर मुअक्कदा या फर्ज नमाज इमाम पढ़ाए, तो पहली रकात के अंदर जो सूरत पढ़े वो लंबी होना चाहिए, दूसरी रकात की सूरत उससे कम होना चाहिए, ये सुन्नत है। नंबर 3 मसला ये है कि अगर किसी आदमी का नमाज पढ़ने में वजू टूट जाए, तो फिर वजू टूटा है तो फौरन जो है पीछे चला जाए, वजू करके आए, इस दौरान बात ना करे और जो है आकर अपनी नमाज पूरी कर ले। अगर इमाम के साथ नमाज के अंदर शरीक था, इमाम के साथ नमाज में शरीक था, तो वजू करके आने तक इमाम की नमाज हो गई, तो आप जहाँ जगह मिली वहाँ पर वो अपनी नमाज पूरी करे। उसके अंदर उसको सूरह फातिहा सूरत पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट खड़ा होगा अल्लाह अकबर बोल के, जैसे जो 2 रकात इमाम के साथ पढ़ लिया था और तीसरी रकात में उसका वजू टूट गया, तो जाए वजू खाने पर, वजू खाना चाहे जितना लंबा हो, लेकिन बात नहीं करना चाहिए। अगर बात कर लिया तो फिर नमाज ही टूट गई, अब दोबारा नमाज पढ़ना पड़ेगी उसको। जाए वजू करे, वजू करने के साथ फ़ौरन आए और इमाम के साथ शरीक हो। और इमाम अगर नमाज चालू है, जैसे जोहर की, फ़ौरन गया हो और तीसरी रकात के अंदर वजू करके आया, तब तक इमाम इमाम की चौथी रकात चालू थी, तो आप क्या करेंगे, वो आप खड़े हो जाएंगे, फ़ौरन रकात बनेगा और तीसरी रकात पढ़ लेगा। तीसरी रकात कैसे पढ़ेगा, अल्लाह अकबर बोल के खड़ा होगा, रुकू में जाएगा, फ़ौरन कुछ पढ़ना नहीं है, रुकू में भी, रुकू से उठेगा, अल्लाह अकबर बोलेगा, फिर सजदे में जाएगा, कुछ पढ़ना नहीं है उसको, तस्बीह सुभान रब्बिल अज़ीम, सुभान रब्बिल आला, कुछ पढ़ना नहीं है। दोनों सजदे करेगा, फ़ौरन इमाम के साथ चौथी रकात में शरीक होगा। अरे मसला समझ में आएंगे? मसला ऐसा है, कैसे मिसाल दे रहा हूँ। इमाम साहब ने दूसरी रकात पूरी करी थी, अब पूरी करने के बाद उसका वजू खड़े होने के बाद टूट गया, खड़े होने की हालत। अब गया वो फ़ौरन, तब तक इमाम की नमाज, तीसरी रकात इमाम ने पूरी कर ली और चौथी रकात में इमाम साहब खड़े हुए। अब उसने क्या किया, आया फ़ौरन पीछे खड़ा हो गया, अल्लाह अकबर बोल के रकात बांधी। तो आप क्या करेंगे, अल्लाह अकबर बोल के हाथ बांधा उसने, फ़ौरन रुकू में जाएगा, अल्लाह अकबर बोल के, फिर फ़ौरन रुकू से खड़ा होगा। इसमें कुछ पढ़ना नहीं उसको, न रुकू में पढ़ना है, न रुकू से उठने के बाद रब्बना हम तक कहने की ज़रूरत है। फ़ौरन अल्लाह अकबर बोल के सजदे में जाए, फिर दोनों सजदे करे और इस वक्त तक इमाम रुकू में गए थे, तो फ़ौरन उठेगा, अल्लाह अकबर बोल के और फ़ौरन रुकू में जाएगा, इमाम के साथ शरीक हो जाएगा, ऐसे नमाज पूरी करेंगे। और अगर इमाम की नमाज इस दौरान दोनों रकात ख़त्म हो गई, 4 रकात पूरी हो गई, तो आप क्या करेंगे, अब आएगा, जहाँ जगह मिले वहाँ पर अल्लाह अकबर बोल के हाथ बांधेगा, कुछ पढ़ना नहीं है उसको, पूरी करना है तीसरी रकात। चौथी रकात में कायदे में बैठेगा तो अत्तहियात पढ़ेगा, दरूद शरीफ, दुआ मसरा पढ़ के अपनी नमाज पूरी करे। ये नमाज के अंदर उस आदमी का तरीका है जो इमाम से, यानी जिसका नमाज के दरमियान मुक्तदी का वजू टूट, अगर इमाम का वजू टूट गया तो पीछे जानने वाले को ये मसला ज़रूरी है। अभी ऐसी सूरत कभी पेश आती है तो पीछे जो है जानकार आदमी होना चाहिए, जिसको नमाज के मसलों का इल्म है। वरना क्या है, इमाम साहब पकड़ के खींच रहे उसको आगे, वो आगे आने को तैयार नहीं, इमाम साहब पकड़ के खींच रहे, वो आगे आने को तो मसला होएगा ना, क्योंकि वो बेचारे को मसले मालूम नहीं। तो इस सूरत में क्या होता है, बाज़ जगह पर इमाम साहब नमाज ही तोड़ देते हैं कि भाई नमाज टूट गई, ठहरो मैं वजू करके आता हूँ। तो जानकार होना चाहिए ताकि उसको पकड़ कर आगे करे और इमाम साहब निकल जाए, तो ये इमाम साहब की नमाज जो है आगे पूरी करेगा और नमाज हो जाएगी, कोई मसला नहीं इस तरीके से। अब नमाज के अंदर मुस्तहब क्या है, मुस्तहब यानी जिसको करने पर आदमी को सवाब ज़्यादा मिलेगा। सबसे पहले ये है, जब खड़ा हो तो अपनी निगाह सजदे में रखेगा, सजदा जहाँ पर पेशानी वो टेकता है, जहाँ पर हाथ टेकता है वहाँ पर निगाह रखेगा। आजू बाजू का कोई दिख रहा है तो कोई मसला उसमें नहीं, लेकिन निगाह कहाँ होना चाहिए, सजदे की जगह। और जब रुकू में जाएगा तो पाँव पर निगाह रखे, अपने पाँव पर, पाँव को देखे अपने। और जब सजदा करेगा तो नाक पर देखेगा, कहाँ पर देखेगा,
आंख पर उसकी निगाह रहेंगी। और सलाम फेरते वक्त सीधे कंधे पर, किधर, सीधे तरफ सलाम फेरते वक्त सीधे कंधे पर, और उल्टे तरफ सलाम फेरते वक्त उल्टे कंधे पर, इस तरीके से उसकी निगाह रहेंगी। देखिए नमाज का सलाम फेरते ना, अब यहाँ देखो मुझे सब, मैं जो बोल रहा हूँ, हमारे यहाँ पर जो सलाम फेरने का तरीका है, लोग गलत तरीके से फेरते, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, ये तरीका नहीं। सलाम का तरीका ये, आप अत्तहियात में बैठे तो निगाह आपकी क्या होना चाहिए, अत्तहियात में अपने जो अत्तहियात पढ़ रहे हैं अपने गोद के अंदर निगाह होना चाहिए। लेकिन हमारे लोग ऐसा झुका के बैठते, ये तरीका नहीं, गर्दन झुकाने का तरीका नहीं, सीधा गर्दन रखो, निगाह रहना चाहिए बस। क्या रहना चाहिए, निगाह रहना चाहिए। अब सलाम हम फेर रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, सीधा, इसको ऐसे घुमाना नहीं है, ये गर्दन जो हम ऐसा घुमाते हैं ऐसा नहीं, सीधा जैसे गर्दन थी वैसे लेकर जाओ, यहाँ निगाह रखो। अब निगाह रखते वक्त अगर इधर के लोग दिखते हैं तो कोई मसला, कुछ लोग क्या कर रहे हैं, सलाम फेरते वक्त पूरा ऐसा पूरी बॉडी घुमा रहे हैं किबले की तरफ से, तो ये सुन्नत तरीका नहीं। सिर पर जो है चेहरा घूम जाए, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अब इतना बोले आप तो बीच में लेकर आओ मुंह को, अब यहाँ क्या करते, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बोले, अब इधर से दूसरा सलाम शुरू कर देते लोग, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह नहीं, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, फिर बीच में लेकर आओ चेहरा बराबर, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ये तरीका है नमाज के सलाम फेरने। समझ में आ रही बात, सीधे तरफ सलाम फेरेंगे, कंधा रहेगा, सीधे कंधे की तरफ देखेंगे, लोग नजर आए कोई मसला नहीं, उल्टी तरफ, तो इस तरीके से पूरा बॉडी घुमा देना, कंधों को घुमा देना, ये सुन्नत नहीं है। और जब जिमाई आए, जिमाई यानी अड़स आ रही अपने को मुंह, तो उस वक्त रोकना चाहिए उसको, उस वक्त उसको रोके। इस तरीके से किसी को खंग आ रही है तो खंग को रोके, गला अंदर से खुरखुर हो रहा तो गले को रोके, उसमें भी उसको सवाब ज़्यादा मिलेगा। लेकिन अब जो तफसील हमने बताई ये मर्द हजरात की थी, औरतों की तफसील ये है, तकबीर तहरीमा कहते वक्त यानी अल्लाह अकबर बोलते वक्त मर्द क्या करता है, मर्द कानों तक हाथ उठाता है इस तरीके से। अब कानों को टिकाना ज़रूरी नहीं, मैंने बताया हूँ, ये तो उलमा ने इसलिए लिखा ताकि लोगों को आदत पड़े कानों तक हाथ उठाने की। ऐसे होना चाहिए हाथ, ऐसे होना चाहिए। बाज़ लोग ऐसा हाथ उठाते, वो आजू बाजू खड़ा है मुक्तदी, उसको भी तकलीफ हो रही, उसको जोर से मारे। मेरे को एक दो बार तवेल का, यार तू तकबीर तहरीमा कर रहा है, जुल्म कर रहा है हमारे ऊपर, ऐसे इस तरीके से उसको धक्का ना लगे बाजू वाले मुक्तदी को। हाँ, एक और एक मसला है, सजदे में लोग जाते हैं, तो मैंने शुरू में बताया हूँ कि अपनी कोहनियों को क्या करना है, ये पेट से अलग रखना है, बॉडी से अलग रखना है। तो लोग क्या करते हैं, मुक्तदी हजरात जब सफ के अंदर खड़े रहते हैं और जब सजदे में जाते हैं तो आजू बाजू जो नमाज पढ़ रहा है उसका कोई ख्याल नहीं, ऐसा एकदम पूरा करते हैं, वो बाजू वाला बेचारा ऐसा सजदा कर रहा हो, उसको तकलीफ हो रही, तो नहीं, जमात के साथ जब पढ़ेंगे आप नमाज तो पूरा हाथ खोलने की आपको ज़रूरत नहीं, इतना खोले बस काफ़ी, बाजू वाले को तकलीफ ना हो, लेकिन सुन्नत भी ना छूटे, तो इतना खोल दे। और जब अकेले पढ़ेंगे तो इस तरीके से हाथ होना चाहिए, यानी छोटी बकरी, हदीस में क्या आता है, छोटी बकरी का बच्चा बीच में से गुजर जाए। सजदे के अंदर कैसे होना चाहिए हमारी हालत, अकेले नमाज पढ़ेंगे तो ये, और जमात के साथ पढ़ेंगे तो थोड़ा सुकड़ ले हाथ को, इस तरीके से कर ले, बाजू वाले को तकलीफ ना हो। औरत क्या करेगी, मर्द क्या करेगा, मर्द ने अगर समझो चादर बांध के आया है, मर्द सुबह ठंडी का मौसम था, चादर बांध के आए, तो अब उसको चादर से बाहर हाथ निकालना पड़ेंगे, बड़ा रुमाल ओढ़ के आए, हाथ निकालना पड़ेंगे बाहर उसको। औरत क्या करेंगी, जो मखना पहनी है या ओढ़नी ओढ़ी है, अब याद रखिए एक मसला यहाँ पर औरतों के लिए आप समझा दे, घरों के अंदर औरतें क्या कर रही है, उनकी जो कपड़ा है, जो फराक पहनी हुई औरतें, तो ये गट्टों तक नहीं आ रहा है, यहाँ तक आ रहा है, इसमें नमाज नहीं होती भाई, इसमें नमाज नहीं होती। इसलिए आजकल कुछ मखने ऐसे निकले हुए, वो डायरेक्ट मखने के अंदर हाथ जाता है, बाहर निकलता है मखनों से, वो बराबर यहाँ तक पहुँचते। तो ड्रेस औरतों का यहाँ तक सिलाओ, पराए मर्द से इतना पर्दा अपने घरों के अंदर, यानी पराए मर्द से तो ये ढकना चाहिए, और नमाज की हालत में इतना खुला रहना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। पराए मर्द से तो पूरा जिस्म ही है, लेकिन नमाज के अंदर इतनी हथेली, इससे ज़्यादा खुली ना रहे तो नमाज नहीं होती, हथेली से ज़्यादा। अब औरत हाथ उठाएंगी बकरे में से, उसको हाथ बाहर नहीं निकालना है, वो हाथ कानों तक नहीं उठाएंगी, वो उठाएंगी सिर्फ यहाँ तक। देखो मैं जो बोल रहा हूँ, कंधे के नीचे होना चाहिए, अल्लाह अकबर बोल के बांधेंगी। तो हम मर्द कैसा करता है, मर्द जब हाथ बांधता है तो इस तरीके से बांधता है, उल्टे हाथ पर सीधे हाथ को रखता है और छोटी उंगली और अंगूठे से ऐसा गोल हल्का बनाता है, और 3 उंगलियों को ऐसे रखता है, 3 उंगलियों क्या करता है, ऊपर रखता है। ये मर्द का तरीका। औरत क्या करेंगी, उल्टे हथेली पर सीधे हथेली को रखेंगी इस तरीके से, और रखना क्या है,
सीने पर क्या रखना है, मर्द का रखेगा नाफ के नीचे, औरत का रखेंगी सीने के ऊपर, इस तरीके से, ताकि पर्दे का एहतमाम हो। पर्दे का क्या हो, हाँ हरम शरीफ के अंदर भी जाती है, वहाँ तो वहाँ कोई पर्दा नहीं है, हरम शरीफ में खुदा का सबसे बड़ा घर, तो औरतें भी नमाज पढ़ती है, मर्द हजरत इस तरीके से अंदर हाथ बांधेंगी, अल्लाह अकबर बोल के ऐसे हाथ बांधेंगी, सीने के ऊपर हाथ रहेगा, मर्द का रहेगा नाफ के नीचे रहेगा। दूसरा फर्क ये है कि मर्द को हल्का, जैसे पता है हल्का बनाना है, औरतों को हल्का नहीं बनाना है डायरेक्ट। और मर्द जो है जब रुकू में झुकेगा, तो मर्द रुकू में झुकेगा तो क्या करेगा, पीछे की सुर्रीन, पीठ और सर तीनों बराबर होना चाहिए, इतना हमारा रुकू करेगा, ये देखो और थोड़ा सा देखो, ये जो है ना पूरा एक जैसा है, ये मर्द का तरीका है नमाज का, खड़े हो जाए। और जो है मर्द जो है ना, ये उंगलियां खुली रहती है मर्द की, इसको मजबूती से पकड़ना है, इसको मजबूती से गट्टे को पकड़िए, हाँ इस तरीके से मर्द करेंगे, उंगलियां क्या रहेंगी, खुली रहेंगी, और मर्द इस तरीके से रुकू, ये मर्द के रुकू करने का सुन्नत तरीका। औरत क्या करेंगी, ऐसे उंगलियां उधर की मिला और खड़े हो जाए, ऐसा थोड़ा, बस औरत ऐसा रुकू करेंगी। औरत का रुकू करने का तरीका बस उसको थोड़ा इतना ही झुकना है, हाथ पहुंचे यहाँ तक, उसको ऐसा पूरा झुकना है, बस हाथ पहुंचे, ऐसा पकड़ना उसको नहीं, उंगलियां मिली भी रहेंगी और सिर्फ थोड़ा झुकेंगी, इतना ही बस हाथ पहुंच जाए और ये करना है, बैठ जाए। तो ये औरत के रुकू का तरीका है, औरत के रुकू का क्या है, ये तरीका है। अब मर्द की साख्त, अगर मर्द औरत जैसी नमाज की प्रैक्टिस करेगा तो हड्डियां टूट जाएंगी हमारी, क्योंकि औरत के जिस्मानी हयात में अल्लाह ने लचक पैदा कर दी, मर्द इसमें नहीं है। औरत जैसा मर्द सजदा का पैर वाकड़ा हो जाएगा अपना पूरा, तो औरत इस तरीके से रुकू करेंगी, और जब जो है उंगलियों में बताया मैंने, उंगलियां मिलाकर रखेंगी, और मर्द क्या करेगा, सजदे में जाएंगे तो ये रान और पेट इसके अंदर फासला होना चाहिए, ऐसे सजदा करता है मर्द। कैसे सजदा करता है, तो ये पेट अपना और ये रान खुली रहती है सजदे के अंदर, लेकिन औरत इसको मिलाकर रखेंगी। औरत जब सजदा करेंगी तो पूरे इस तरीके से, हमारा हाथ क्या है, कुशादा है, खुला रखना है हमें सजदे में, औरत हाथ को मिलाकर रखेंगी, और ये पेट उसकी रान से मिलाकर मुकम्मल पूरा जो है मिलाकर सजदा करेंगी। इस तरीके से औरतों को सजदा करना है। और मर्दों को सजदे में दोनों पैर की उंगलियां ऐसे खड़ा रखता है मर्द, पीछे पैर की उंगलियां क्या करता है, उंगलियां क्या करता है, खड़ा कर देता है इस तरीके से मर्द। लेकिन औरतें क्या करती है, औरतें इस तरह नहीं करती, औरतें पैरों को बिछा देती है, औरतें क्या करती है, पैरों को बिछा देती है। और मर्द को बैठने की हालत में उल्टा पैर उल्टे पैर पर बैठता है और सीधा पैर खड़ा रखता है, और औरतें अपने दोनों पैर जो है, दोनों पैर निकालती है सीधी तरफ से, और सुर्रीन के बल यानी पिछवाड़े के बल औरत बैठ जाती है जमीन पर। इस तरीके से औरत को सजदे के अंदर बैठना है और अत्तहियात में भी बैठना है। और दाहिनी रान यानी दाहिने पैर उल्टे पैर पर आ जाएगा औरत का, इस तरीके से आता है, इस तरीके से आता है सजदे की हालत में औरत का। मर्द इस तरीके से बॉडी मर्द की झुकती नहीं है, क्योंकि मर्द की बॉडी में अल्लाह ने लचक पैदा नहीं की हड्डियों के अंदर, औरत की बॉडी झुकती है। तो सीधा जो पैर है उल्टे पैर पर आ जाएगा, और सीधी पिंडली उल्टी पिंडली पर आ जाएंगी। इस तरीके से औरत क्या करेंगी, सजदे के अंदर अत्तहियात के अंदर रहेंगी। औरतों को बात मरतबा औरतें बुलंद आवाज़ से किरात इसलिए करती है कि बच्चा परेशान कर रहा है, या कोई घर में कोई मेहमान आया अचानक कोई, तो औरतें अचानक ज़ोर से कुरान शरीफ पढ़ना शुरू कर देती, तो जायज़ नहीं है। औरतों का आवाज़ पर्दे में, औरतों का आवाज़, अब जब नमाज में औरतों को अल्लाह ने पर्दे में कहा है, तो बाहर औरतों को भी आवाज़ नहीं करना चाहिए। आवाज़ मरतबा घरों के अंदर औरतें चिल्लाते रहती है, तो चिल्ला उतना जितना घर तक आवाज़ रहे, घर के बाहर आवाज़ देने जैसा औरतों को चिल्लाना नहीं चाहिए। उनको हर वक्त कुरान शरीफ भी आहिस्ता पढ़ना चाहिए। कुरान शरीफ भी क्या करना चाहिए उनको, आहिस्ता। माशाल्लाह आज जो है बहुत सारी कारी आ गई इंटरनेट पर, औरतें आए माशाल्लाह पढ़ रही, अरे पढ़ो लेकिन उसका पर्दा है, सबको गुनाह हो रहा। औरतों का आवाज़ पर्दे में है ना, गुनाह किसको होगा, सबको होगा। अब यहाँ पर है मसला कुरान शरीफ का, कुरान शरीफ पढ़ने का बयान है।